एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही परिश्रमी थी, वही उसके विपरीत कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर ले, क्योंकि खराब मौसम जैसे बहुत सर्दियों के दिनों में या बारिश में खाना खोजने की परेशानी से बचे रहेंगे और अपने घर में रहेंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौवा बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। पहले खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। गिलहरी ने कहा, हाँ कौवा भैया, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर अगर पहुंच जाए तो शाम तक खेत की जुताई का काम खत्म हो जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, सुबह हो गई है, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौवा शाम तक भी खेत पर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन फिर गिलहरी कौवा को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, चलिए खेत की जुताई हो गई है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुना आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम भी कर लिया। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौवा को बुलाने उसके घर गई। बोली, कौवा भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देने चलना है। फिर आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेले चली गई खेतों में पानी देने। कौवा इस बार भी खेतों पर नहीं गया काम करने के लिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन की गिलहरी फिर से कौवा के घर गई। उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौवा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती है और अकेली ही सारी फसल काटती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने नहीं पहुंचता है। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, कौवा भैया, मैंने सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौवा फिर वही बोलता है। गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। और दूसरे दिन कौवा के घर जाकर बता देती है कि कौवा भैया, मैंने अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले गई हूँ, आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं, तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आओ, नहीं तो बारिश में खराब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौवा रोज सोचता कि कल ले आऊंगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं। वो अपने आलस की वजह से फसल लेने नहीं गया। एक रात बड़े जोर का आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और कौवा की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था और उसका भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए गिलहरी के पास गया। उसने कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने ना तो तुम्हारी मदद की और ना उस फसल को ही घर लाया जो तुमने खेत में मेरे लिए रखी थी। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मदद मांगने।
गिलहरी ने पूरे दिल से कौवे का स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, अब से मैं यह आलस करना छोड़कर तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा ताकि खराब समय के लिए कुछ रख सकूं। तो क्या आपने आलस्य का परिणाम देखा? इसलिए अपना काम समय पर करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग अपने काम को कल पर टाले बिना समय पर और नियमित रूप से करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। जो लोग आलसी होते हैं और अपना काम कल पे टालते रहते हैं, वे अक्सर लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं और एक उदासीनता भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग अंत में हमेशा एक मुश्किल स्थिति में पहुंचते हैं और उनके पास दुख और मदद की भीख के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। आलसी कौवा और मेहनती गिलहरी का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आपके पास जाता रहे। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।